सेबी ने अभी फिलहाल फॉर्म किया है RAAC बॉडी, जो 25 जुलाई से जो है आपका लागू हो जाएगा, RAASB। और यहाँ पे जो है आपका IAASU फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, RAASU फॉर रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे देखो चीजें क्या है। एज पर सेबी डायरेक्टिव द रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट कोड्स। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कोड्स हैं, जो आपको एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें लगानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लगानी है, वो यहाँ पे जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपको क्या क्या फॉलो करने हैं यहाँ पे आपको दिखाने हैं। फॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट शैल इंक्लूड ऑल फॉर्म्स कम्युनिकेशन इशूड बाय or on behalf of RAIA that may influence investment decisions or any investors or prospective investors। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ आप इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हो, जो इम्पैक्ट कर सकता है क्लाइंट्स को या किसी और को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। जैसे मान लो आपने 90% रिटर्न दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है जो नया है, जिसको समझ नहीं है मार्केट में, वो तो इन्फ्लुएंस होगा उस चीज़ से कि आप 90% रिटर्न दे रहे हो, मतलब पैसा भी सेफ है, उसको रिस्क बता नहीं रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे बताई गई है। द फॉर्म्स इंक्लूड्स कम्युनिकेशन विच एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ शैल बी अप्लाई shall include pamphlets, circulars, brochures, notice, research reports, or any other literature, documents, information or material published or design in any use in any publications or display newspaper। सिंपल सी बात है, इसका मतलब समझो, कुछ भी ऐसा चीज़ जो आप कम्युनिकेट करते हो, चाहे मैसेज के थ्रू हो, चाहे आपका आर्टिकल के थ्रू हो, वेबसाइट के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, टेलीग्राम के थ्रू, कुछ भी चीज़ें जो दिखती हो सामने वाले को और इन्फ्लुएंस करती हो उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, वो सारे के सारे जो हैं आपके उसमें आएंगे, एडवर्टीजमेंट में आएंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना। सर मैं फ़ोन कॉल कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, वो भी आएगा, सब कुछ लिख दिया सेबी ने। सर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी आएगा। सर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी आएगा। सर मैं यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक वायर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें हैं सब लिख दी है सेबी ने। तो पूछे क्या क्या आता है, तो वहाँ पे ऑप्शंस देखना है और आपको चीज़ें टिक करनी है। ऑल ऑफ द अबव का ही ऑप्शन आएगा मेनली। यहाँ पे आप देखो इसके बाद क्या बोला गया है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है, यहाँ पे बताया गया है। The information disclosure that the advertisement shall contain include the following: RA का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफिस, इसके बाद जो है लोगो, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो तो CIN नंबर मिलेगा आपको, अगर आप इंडिविजुअल हो तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो अपना नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, लोगो। अगर मान लो मैं कृष्णमूर्ति हूँ, मैं लर्निंग मेरे ट्रेड नेम यूज़ कर रहा हूँ, तो लर्निंग मेरे दिखाना पड़ेगा, और लर्निंग मेरे कोई लोगो है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। ये बहुत से लोग नहीं दिखाते, फुल एड्रेस नहीं दिखाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाएंगे, तो ये जो है ये वायलेशन है आपका। इन्फॉर्मेशन विच इज एक्यूरेट, ट्रू एंड कंप्लीट, इज अनएम्बिगियस एंड कंसाइज लैंग्वेज। एम्बिगियस का मतलब होता है क्लियर, प्लेन। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप दिखाते हो, क्योंकि जो आ रहा है वो बिगनर से उसको उतनी समझ नहीं है इंग्लिश की या फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की, तो आपको लैंग्वेज को, जो एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज है, उसको सिंपल रखना है, प्लेन रखना है। स्टैंडर्ड वार्निंग जो है, मिनिमम 10 साइज फ्रंट में जो आपको दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, नो एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे जो सिंपल यहाँ पे लाइन दिया गया है उसको आपको एडवर्टीजमेंट में डालना पड़ेगा हर एडवर्टीजमेंट में, और यहाँ पे आपको कुछ भी एडिशन मॉडिफाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो लाइन है उसको 10 फ्रंट्स में जो है आप दिखा दीजिए। अगर आप ऑडियो विजुअल, जैसे आप यहाँ पे बोलते हैं, जो वहाँ पे ऑडियो विजुअल आपका एडवर्टीजमेंट है, तो वहाँ पे जो है ये वार्निंग आपको जो है पढ़नी पड़ेंगी, सुनानी पड़ेंगी, और यहाँ पे 10 सेकंड्स का जो है 10 सेकंड्स जो है टाइम होना चाहिए, अच्छे से क्लियर वर्ड्स में ये जो चीज़ें हैं आपको इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट मार्केट रिस्क, ये आपको बतानी पड़ेगी। वेन एवर an advertisement is being issued in a language other than English, it will be ensure that the standard wording is accurately translated in the language of the advertisement। मान लो मेरा एडवर्टीजमेंट का लैंग्वेज बंगाली में है, तो मेरा जो ये स्टैंडर्ड वर्डिंग जो है वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, बंगाली में। अगर मेरा हिंदी में है तो ये मेरा स्टैंडर्ड वर्डिंग जो है किस में होना चाहिए, हिंदी में, कि मतलब लोगों को समझ में आ सके कि ये क्या है। तो वेन एवर द एडवर्टीजमेंट इज बिंग इशूड इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, दैट सी बात है, आप इंग्लिश के अलावा क्यों आप पब्लिश कर रहे हो, कि मतलब उसके आपके ऑडियंस को इंग्लिश नहीं आती है, तो नहीं आती है, तो जो भी वार्निंग है यहाँ पे उसको आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको उस लैंग्वेज में लिखना है जिस लैंग्वेज में आपका जो है यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट है। सवाल पूछ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कंप्लाइंसेस बहुत डिटेल्स में है, लोग फॉलो नहीं करते या चीज़ें पढ़ना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते, सिंपल सी बात है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है इन केस ऑफ मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, SMS मैसेज, पॉपअप, सोशल मीडिया etc एंड द डिटेल्स ऑफ सच नेम, लोगो, आपका मान लो कि आपका मैसेज है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे सब कुछ नंबर आप नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट का हाइपर लिंक डाल देना है, मतलब लिंक डाल देना है कि यहाँ पे जाके जो है सारा डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर चीज़ें जो है और पढ़ सकते हो, लेकिन बशर्ते उस वेबसाइट पे आपका सारा डिटेल्स होना चाहिए। मान लो एग्जांपल बोलता हूँ मैं यहाँ पे
KM रिसर्च एनालिस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, वेबसाइट बन रही है। अब ये KM रिसर्च एनालिस्ट है, तो यहाँ पे देखो चीज़ें जो है डिस्क्लोजर है, डिस्क्लेमर है, ग्रीवेंस रिडल्सल है, पॉलिसी है, जो भी चीज़ें हैं, इन्वेस्टर चार्टर है, ये तो मैंने लगा दिया है, कंप्लेंट बोर्ड है, इसके साथ ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको मेंटेन करनी है, तो ये सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए kmresearchanalyst.com। सिंपल, तो ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, क्या से भी बोल रही है, कैसे भी नहीं बोल रही है, ये चीज़ आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा। तो मान लो मैं कोई मैसेज करता हूँ या फिर मान लो कुछ भी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको जो है krishnamurthy.com का जो है यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको जो पेस्ट कर दूंगा, फॉर डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर प्लीज विजिट। इसके बाद देखो, इन केस एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी आर डिस्प्लेड इन द एडवर्टीजमेंट एज एग्जांपल डिस्क्लेमर द सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मैं एडवर्टीजमेंट में बोल रहा हूँ कि ITC ने जो है, मेरे ITC रिकमेंडेशन ने जो है कितना रिटर्न दिया है, 100% रिटर्न दिया है, कितने साल में, 1 साल में, तो क्या मुझे क्या वहां पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, ये तो डिस्प्ले करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट टू मार्केट रिस्क, ये तो मुझे डिस्प्ले करना है। इसके बाद मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा दूसरा वाले में ये द सिक्योरिटी कोटेड फॉर इलस्ट्रेशन ओनली, जहां पे आपने चीजें डिस्क्राइब की है स्टॉक्स, वहां पे आपको ये वार्निंग जो है कोट करना पड़ेगा। और यहाँ पे तीसरा जो है आपको ये भी लिखना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट में कि मतलब जो है यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप BSL एंड सर्टिफिकेशन, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट एज प्रोवाइडेड एनी एश्योरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो मतलब 3 चीजें जो है कंपलसरी आपको एडवर्टीजमेंट डालनी पड़ेंगी, स्टॉक मार्केट टू मार्केट रिस्क पूरा, अगर आपने स्टॉक दिखाया है रिटर्न वाला तो यहाँ पे ये वाला, और ये भी पार्ट आपको डालना पड़ेगा कि जो भी आपके सेबी के रजिस्ट्रेशन है या NSM का सर्टिफिकेट है, ये कोई गारंटी नहीं करता कि आपका जो है स्टॉक्स चलेगा या चल रहा है तो मतलब चलता ही रहेगा, तो इसका कोई रिटर्न का कोई गारंटी नहीं। तो ये 3 चीज जो है होनी चाहिए। बाकी आपको क्या क्या नहीं करनी है वो बताने वाला हूँ। ये न्यू सिलेबस वाला है, आपका ध्यान रखना, ये सिलेबस न्यू ऐड हुआ, तो जो भी चीज़ें न्यू ऐड होंगी उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो मैं देखता रहता हूँ। जब भी ऐड होंगी, चाहे वो 2 साल में ऐड हो, 3 साल में ऐड हो, 5 साल में ऐड हो, या 5 दिन में ऐड हो जाए, वो मैं एक्सप्लेन करके वीडियो बना के डाल दूंगा। उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या चेंजेस हैं क्या चेंजेस नहीं है। प्रोहिबिशंस इन एडवर्टीजमेंट, क्या क्या आपको चीज़ें नहीं करनी है एडवर्टीजमेंट में, यहाँ पे ये बताई गई है। यहाँ पे देखो, एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिकेशन अंडर द लॉ, जो लॉ के अंडर जो चीज़ आपको प्रोहिबिट करता है कि आपको पब्लिश नहीं करना है, जैसे मान लो वायलेंस वाला चीज़ पब्लिश नहीं करना है, आपको किसी कास्ट पे कमेंट नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है पब्लिश नहीं करनी है अपने एडवर्टीजमेंट में, जो आपको लॉ अलाउ नहीं करता है। किसी समझ गए। इसके बाद है आपका स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, मिसलीडिंग, बाय बेस्ड और डिसेप्टिव। सिंपल सी बात समझो, बेस्ड ऑन एजम्पशंस और प्रोजेक्शंस। डिसेप्टिव का मतलब होता है फॉर्जरी, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो सही नहीं है एक तरह से, कि आपने रिटर्न आपका 10 में से 9 कॉल चलता है, ऐसा कुछ चीज़ें जो मिसलीडिंग है, फॉल्स है। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका मैं कंप्लाइंस देखता हूँ, ध्यान रखना, मैं सब कुछ चीज़ें पहले से तैयार करता हूँ, क्योंकि इनको पता नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनको क्लाइंट लाना होता है बस। लेकिन क्लाइंट लाने में दिक्कत है, कंप्लेन हो गया से भी पूरी हिस्ट्री खोलती है, फिर ये लाओ वो लाओ ये लाओ, तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपके पास, तो फिर कंसर्न रहेंगे आपके पास। तो जो चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड हैं आपके पास, वही बताएं वही बोले, कोई एक्स्ट्रा अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखाने के चक्कर में जो है नाम खराब होता है, अलग से चीज़ें अलग से बदनाम होती हैं, वो चीज़ अलग से रहती है। ओके, एनी मिसलीडिंग और डिसेप्टिव टेस्टिमोनियल्स, इसका मतलब क्या हुआ, अभी 25 लाख का फाइन लगा है एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे। सेम इशू है, जो अपने क्या बोलते हैं रिव्यू थे वो फेक बना रहे थे। रिव्यू का मतलब जो क्लाइंट उनके पास आया नहीं है, जो क्लाइंट उनसे सर्विस नहीं लिया है, उनसे जो है उन्होंने या फिर फेक किसी का नाम लिख के अपना रिव्यू मतलब वो अच्छा कर रहे थे। तो ये भी जो है करना अलाउड नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल टर्म में समझे, सेबी के साथ अगर डील कर रहे हैं तो जो चीज़ है, जो चीज़ दिखा सकते हैं वही चीज़ बताएं, नहीं तो नहीं बताएं। स्टेटमेंट विच डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन और बाय ओमिशंस में मिसलीड इन्वेस्टर्स, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो इन्वेस्टर को मिसलीड करता हो, आपने कुछ उसको जो सही है उसको आपने क्या किया, तोड़ मरोड़ दिया, आपने उसको अलग तरीके से पेश कर दिया, वो भी अलाउ नहीं है। एनी स्टेटमेंट लाइकली टू मिसअंडरस्टूड और लाइकली टू disguise the significance of same or other statement containing the advertisement। disguise का मतलब होता है सिंपल टर्म में समझो false appearance। कुछ भी चीजें ऐसी नहीं करनी है जो सही नहीं हो, सिंपल टर्म बस इतना समझ लो। एनी स्टेटमेंट डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ इन्वेस्टर्स, ये भी नहीं करना आपको कि आपने मेरा कोर्स नहीं लिया इसलिए आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको नॉलेज कम है, आपको F&O की नॉलेज नहीं इसलिए लॉस हो रहा है आपका, ये भी चीज़ नहीं करना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे यूट्यूबर चाहे वो रजिस्टर्ड हों चाहे नहीं रजिस्टर्ड हों, जितने सोशल मीडिया सब पे लागू होगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड वाले पे ही लागू होगा। एनी स्टेटमेंट दैट इज एक्टेड और इनकंसिस्टेंट विद द अनरिलेटेड और नेचर ऑफ रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट्स द बात है। आप ऐसा कुछ चीज़ बता रहे हो जो रिस्क और रिटर्न को जो है वो क्या बोलते हैं
इन्फ्लेट कर रहा है, सेफ्टी है सर ऑप्शन ट्रेडिंग में, मेरे कॉल पे ट्रेड करोगे तो, और रिटर्न 100%, ये क्या हो गया, एग्जीक्यूट करना हो गया, मतलब इन्फ्लेट करना हो गया। आप रिस्क और रिटर्न को इन्फ्लेट कर रहे हो, सही बता नहीं रहे हो। 100% रिटर्न है तो 100% रिस्क भी है, वो बताना पड़ेगा आपको। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्निकल और लीगल टर्मिनोलॉजी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करना है। रेफरेंस ऑफ एनी रिपोर्ट्स एनालिसिस ऑफ सर्विस इज फ्री अनलेस इट इज फ्री, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बतानी है आपको कि ये फ्री है और उसको क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर दिया, उसके बाद बोला कि आप पैसा से चार्ज करो, ये वे अलाउड नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, हर लाइन का मतलब है और लीगल टर्म में मतलब है। आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में उतनी नहीं आएंगी, लेकिन आप सोच के बैठोगे, चीज़ें समझोगे तो बहुत इनसाइड में इसका मतलब है। इसका मतलब सेबी ने आपको बांध रखा है कि जो चीज़ें सही हैं बस वही बताएं, नहीं सही है नहीं बताएं, नहीं तो मैं हूँ, इन्वेस्टर के लिए मैं खड़ा हूँ। सेबी जो है इन्वेस्टर के लिए खड़ी है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, चीज़ें अगर सेबी अपने आप पे आ गई तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% कंप्लाइंसेस फॉलो करता है, क्योंकि बहुतों को तो मालूम ही नहीं चीज़ें क्या है, नहीं बस लाइसेंस मिल गया कॉल देना स्टार्ट कर दिया। क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है, चीज़ें क्या करनी है नहीं करनी है, कुछ भी पता नहीं। एनी प्रॉमिस और गारंटी ऑफ एश्योरेंस और रिस्क रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। द एडवर्टीजमेंट शैल नॉट इम्प्लाई एनी एश्योर्ड रिटर्न्स और मिनिमम रिटर्न्स और टारगेट रिटर्न्स और परसेंटेज एक्यूरेसी और सेवरल प्रोविजंस टिल अचीवमेंट्स ऑफ टारगेट रिटर्न्स और एनी अदर nomenclature that gives the impression of the client that the investment advice recommendations of a research report is risk free or not susceptible to market risk or it can generate returns with the level of assurance। इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूरेसी हो गया, या फिर मान लो मिनिमम रिटर्न हो गया कि इस इन्वेस्टमेंट में इसमें आप इन्वेस्ट करो मिनिमम रिटर्न इतना आएगा, एक्यूरेसी इतनी है, या फिर आपका कोई टारगेट अचीवमेंट नहीं हुआ है और आप बोल रहे हो कि इतना रिटर्न आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं बतानी है जो मिसगाइड करे, ऐसा लगे कि मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो है सेफ है विदाउट रिस्क, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एनी स्टेटमेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली discredited other advertisement or intermediary or make unfair comparison or ascribe any क्वालिटी एडवर्टीजमेंट ऑफ अदर इंटरमीडिएट, का मतलब है आपको कंपेयर नहीं करनी है कि उसका खराब है मेरा अच्छा है, वो ये प्रोवाइड नहीं करता ये प्रोवाइड नहीं करता, नहीं, ये आपको काम जो है नहीं करना है। रेफरेंस टू पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द RAIA, किसी भी RAIA के पास्ट परफॉर्मेंस को रेफरेंस को लेके जो है एडवर्टीजमेंट जो है नहीं आपको जो है फॉर्म करनी है। रेफरेंस टू पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द IRA, ये आपको जो है एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाना है। सुपरलेटिव टर्म जैसे बेस्ट, नंबर 1, टॉप, रिसर्च एडवाइजर, लीडिंग, वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग मार्केट लीडर्स, etc आपको नहीं लगाना है। बहुत से लगा रहे हैं और पता नहीं है उनको। बेस्ट, मोस्ट लवेबल, देखो सुपरलेटिव टर्म नहीं आना चाहिए, मोस्ट लव्ड, ये सब चीज़ सुपरलेटिव हो गई, ये सब चीज़ नहीं आनी चाहिए आपको। सुपरलेटिव टर्म आपको यूज़ नहीं करना है। बेस्ट हो गया, नंबर 1 हो गया, टॉप रिसर्च एडवाइजर हो गया, लीडिंग हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है। और however details of awards received from IRA from independent organizations may be included। देखो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो वो आप दिखा सकते हो, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ आपको सुपरलेटिव, वेस्ट, नंबर 1, टॉप, ये जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं लगानी है, ध्यान रखना। एडवर्टीजमेंट शैल नॉट इंक्लूड सेबी लोगो, तो जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है उसमें सेबी लोगो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका भी पेनल्टी लगा है 2-3 RAIA पे, तो वो मुझे पता है, ये चीज़ आपको इंक्लूड नहीं करनी है। तो क्या आपको नहीं करनी है एडवर्टीजमेंट में, समझ में आ गया, चीज़ें आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है नहीं करना है। क्योंकि और ध्यान रखना, इसके सारे को रिकॉर्ड रखना, जो भी आप एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हो, अभी तो फिलहाल RAAC बोर्ड आपको तो अप्रूवल लेना पड़ता है पहले BSL से, अगर आप आइए हो तो। RAAC बॉडी फॉर्म हो गई है रिसर्च एनालिस्ट के लिए, तो जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना अप्रूवल जो है ऐड को रन मत करना, ये भी कंप्लाइंस है। जो ऐड रन करते हो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा 5 to 7 ईयर्स के लिए, मिनिमम 5 ईयर्स के लिए, ध्यान रखना। तो जो भी आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो एक फोल्डर अलग से बना लो, सेबी का फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है एडवर्टीजमेंट, जो भी एडवर्टीजमेंट चलाते हो उसका रिकॉर्ड जो है आपको रखना कंपलसरी है। अदर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है आपको, प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स मटेरियल शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेबी रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी BSL, यहाँ पे देखो इन केस ऑफ IA बिफोर इशू। RAAC बॉडी फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे आपको जो है क्या वो सेबी सिंपल पहले ही बोल रही है, जो भी एडवर्टीजमेंट आप चलाते हो उसको प्रायर अप्रूवल जो है आपको चाहिए, IA को लेना पड़ता है BSL से, इसके बिना चलाओगे कंप्लाइंस से, ध्यान रखना 3.5 रुपीज़ प्लस GST जो है आपको अप्रूवल चार्ज हर एडवर्टीजमेंट का, वो आपको बताएंगे क्या इसमें गलत है क्या सही है, अप्रूव करेंगे वो, अगर वो अप्रूव कर देंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट सही है। दी इवेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ RAIA बाई सेबी और सेबी रिकॉग्नाइज्ड सुपरविजन बॉडी, जैसे मान लो BSL है अभी आपका, इसको सेबी ने IAAC बॉडी कर दिया है 25 जुलाई से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए, और रिसर्च एनालिस्ट के लिए क्या कर दिया है RAASB। ये सारे रिसर्च एनालिस्ट के काम को और एप्लीकेशन को देख रेख करेगी।
एप्लीकेशन बीएसएल का किसके थ्रू अप्लाई करना है? आईडब्ल्यूएससी बॉडी के थ्रू। और रिसर्च एनालिस्ट का आईडब्ल्यूएससी बॉडी के थ्रू। कंप्लायंस कौन देखेगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का आईडब्ल्यूएससी बॉडी, रिसर्च एनालिस्ट का आईडब्ल्यूएससी बॉडी। यही बोल रहा है कि अगर सेबी ने आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, या फिर मान लो आईडब्ल्यूएससी बॉडी ने उसको सस्पेंड किया है, तो आप जो है एडवर्टीजमेंट नहीं चला सकते। सिंपल सी बात है। तो आपको जो है सस्पेंड करना पड़ेगा, जितने भी एडवर्टीजमेंट आपका रन हो रहे हैं सबको जो है विड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसके बाद IRA शैल नॉट एंगेज इन गेम लीग स्कीम्स कॉम्पिटिशन etc। आप एज ए RA जो है आप कोई गेम डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको 10 स्टॉक्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब काम आप नहीं कर सकते। गेम्स हो गया, जैसे मान लो IPL हो गया, तो उसके जैसा जो है आप क्या बोलते हैं स्टॉक्स पे या किसी और चीज़ पे जो है स्कीम्स गेम्स लीग्स जो है नहीं चला सकते, बिल्कुल भी आपको मतलब अलाउड आपको नहीं। चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चीज़ें क्या है नहीं, जो भी चीज़ें मैं कंप्लाइंसेस में देखता हूँ वो 1 बाय 1 देखता हूँ कि बाद में दिक्कत ना हो जाए। अब बाद में वो बिना छुपा के कुछ कर रहा हो RA आइए तो बात अलग। दीज नॉर्म्स शैल बी एप्लीकेबल टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं रिसर्च एजेंसी एसोसिएटेड विद द IRA। ये सब पे लागू होता है जो IRA के साथ जो क्या बोलते हैं एसोसिएट है। तो ऐसा नहीं कि IRA है उसी पे लागू होगा, अगर वो एसोसिएट है तो होगा। एंड यूजिंग एडवर्टीजमेंट वेयर द IRA हैज बीन नेम्ड इन द एडवर्टीजमेंट। कोई भी बॉडी होगी, जैसे मान लो RA है, वो एडवर्टीजमेंट थर्ड पार्टी को दे दिया, क्या बोलते हैं कि आप सर मेरा एडवर्टीजमेंट अब चलाओ, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे RA का नाम होगा तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करनी पड़ेंगी जो सीओ बताई है। कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट शैल बी रिटेन्ड बाय IA फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सवाल पूछ सकता है, जो एडवर्टीजमेंट का कॉपी है रिसर्च एनालिस्ट को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कितने के साल के रखना है? 5 साल तक। जब से भी मांगे आपसे तो आपको दिखाना है। ऐसा नहीं बोलना सर हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, चीज़ नहीं चलने वाली। हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, लैपटॉप फॉर्मेट हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सभी बिल्कुल नहीं सुनती है। बोलेगा डॉक्यूमेंट मैं बनाता हूँ, लेकिन पेनल्टी सबकी है। मैंने बहुत सारे केस स्टडी पढ़े हैं, SCN पढ़े हुए हैं, कहीं से भी माफ़ी नहीं करती है। कुछ भी लिख दिया हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, सिंपल लॉजिक है। सेबी वैसा लिखती नहीं है, सिंपल लॉजिक है। अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो गया तो आपने उसी दिन क्यों नहीं बोला सेबी को? सेम डे आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया सेबी को कि मेरा हार्ड डिस्क करप्ट हो गया है? आपको लग नहीं रहा था कि मेरे पास कंप्लेन आएगा सेबी का कंप्लेन आ गया, ऑफिसर आपके ऑफिस में आ गए, तब बोल रहे हो हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, ये हो गया, वो चलने वाला नहीं है। जिस दिन जो इवेंट होता है सेम, अगर मान लो गलती से हुआ है सेबी को अपडेट करें। मैंने बहुत केस स्टडी देखे हैं, इसलिए मैं बताता हूँ हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, वायरस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बिल्कुल नहीं। आपको रिकॉर्ड 5 ईयर्स तक रखना है। मैं जिनका रिकॉर्ड मेनली कंप्लाइंस मेंटेन करवाता हूँ, सबसे अच्छा ऑप्शन है ड्राइव। 15 GB फ्री मिलता है आपको, कितना 400-500 MB में 1 साल का पूरा कंप्लाइंस मेंटेन हो जाएगा आपका। एनी एडिशनल गाइडलाइंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड्स। सभी अगर मान लो कुछ ऐसा जो है सुपरवाइजर बॉडी जो है और कोई गाइडलाइंस इशू करती है तो सबको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये होगी आपका एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जो है सेबी का और सुपरविजन बॉडी का है जो भी है। इसके बाद जो है आपका पर्टेनिंग द यूजेज ऑफ ब्रांड नेम लोगो ऑफ RIAs यूजिंग द सेबी गाइडलाइंस। जो भी आपका ब्रांड नेम है, लोगो है, क्या उसको जो है आपको कैसे यूज करना है, सिंपल। यहाँ पे देखो, वाइल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट में यूज द ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो इन ऑर्डर टू इंश्योरेंस द ट्रांसपेरेंसी इन सच यूजेज ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो सच एज इंश्योर दैट। सिंपल सी बात है। मैंने कृष्णमूर्ति के नाम पे सेबी रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस लिया, तो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ मान लो KM रिसर्च एनालिस्ट। चलो ये तो कृष्णमूर्ति रिसर्च एनालिस्ट ही है। अगर मान लो यहाँ पे मैं चला रहा होता फिन मिरर, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस लूंगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस मैं फिन मिरर के नाम पे चलाने की सोच रहा हूँ, finmirror.com। सिंपल, इसका मेरा ट्रेड नेम भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और क्या बोलते हैं, फिन मिरर जो है यहाँ पे मैं चलाने की सोच रहा हूँ। finmirror.com जो है ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए लाइसेंस 10 पास करने के बाद मैं अप्लाई करूँगा। ये हो गया ये के लिए। तो मैं किसके नाम से लाइसेंस लूंगा? IMA कृष्णमूर्ति के नाम से। और मैं चला क्या रहा हूँ? फिन मिरर। तो फिन मिरर में मेरा क्या हो गया? ये हो गया ट्रेड नेम, ये हो गया मेरा ट्रेड नेम। लाइसेंस किसके नाम पे है? कृष्णमूर्ति के नाम से, लेकिन ट्रेड नेम क्या यूज कर रहा हूं मैं? फिन मिरर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ट्रेड नेम क्या होता है? ट्रेड नेम हो गया मेरा फिन मिरर। लाइसेंस किसके नाम से? कृष्णमूर्ति के नाम से। तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कृष्णमूर्ति के नाम पे मान लो यहाँ फिन मिरर मैं यूज करूंगा तो मेरे डिटेल्स क्या क्या आएंगे? वो आएंगे कृष्णमूर्ति वाले, सारे डिटेल्स आएंगे जो सही बोलती है आपको मेंटेन करने के लिए, वो सारे के सारे मेंटेन करने हैं। कुछ यहाँ पे हैं, कुछ आपको क्लाइंट्स को भेजने पड़ते हैं, कुछ आपको रखने पड़ते हैं जहाँ पे आपको वेबसाइट पे नहीं दिखाते हो। तो सारे की सारी डिटेल्स आपको रखनी पड़ेंगी कि बाद में सभी आपसे मांगे तो वो चीज़ें आपको जो है आप सभी को सेंड कर सकते हो। कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो भी चीज़ें हैं वेबसाइट पे जो है, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, एडवर्टाइजिंग पब्लिकेशंस, नो योर क्लाइंट्स फॉर्म्स एंड क्लाइंट्स एग्रीमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है योर इन्फॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ IRA एज रजिस्टर्ड विद सेबी, इट्स लोगो, रजिस्ट्रेशन नंबर, इट्स कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेम ऑफ अदर कंप्लायंस ऑफिसर, टेलीफोन ग्रीवांस ऑफिसर एंड ग्रीवांस डिटेल्स शैल बी डिस्प्लेड prominently
इन स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द क्लाइंट्स, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपका जो है होना चाहिए और क्लाइंट को कम्युनिकेट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। जो भी चीज़ें हैं, नाम, ईमेल आईडी, कंप्लायंस ऑफिसर का नाम, ईमेल आईडी, ग्रीवेंस, जो भी चीज़ें हैं। डिस्क्लेमर दैट रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी ऑन पोर्टल वेब साइट इफ एनी नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशंस, नो योर क्लाइंट्स फॉर्म्स, सब कुछ यहाँ पे जो है आपको डिस्क्लेमर जो है ये आपको हर कम्युनिकेशन के साथ जो है आपको क्या बोलते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन जो है सभी के द्वारा जो है मेंबरशिप बेसिस जो है वो कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं करता है, तो ये आपको जो है आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने पोर्टल पे, वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, जो भी चीज़ें हैं। सेबी लोगो सेल नॉट बी यूज बाय आरआई, तो ये चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो है इन्वेस्टर चार्टर क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड कंप्लेंट डिस्क्लोजर जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेबी इन्वेस्टर चार्टर एंड कंप्लेंट डिस्क्लोजर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स अवेयरनेस अबाउट वेरियस एक्टिविटी विच एंड इन्वेस्टर्स डील विथ वाइल सब जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर चार्टर बोला गया कि आप इन्वेस्टर का क्या राइट है, क्या उसको देखना है क्या नहीं देखना है, तो वो हो गया आपका। इसके बाद कंप्लेंट टेबल जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो भी कंप्लेंट टेबल है आपको वो 7 से पहले, जैसे मान लो आपको जुलाई चल रहा है, जुलाई 17 चल रहा है, तो जुलाई 7 से पहले आपको किस महीने का आपको कंप्लेंट टेबल अपडेट करना है, जून महीने। जुलाई का कंप्लेंट टेबल मैं कब अपडेट करूंगा, यहाँ पे वो अपडेट करूंगा 7 अगस्त से पहले, 7 से पहले, करेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना है। 7 से पहले जो है आपको नेक्स्ट मंथ में आपको प्रीवियस मंथ का कंप्लेंट टेबल अपडेट करना है। ये चीज़ें दिख जाएंगी आपको सारी की सारी, ऑलरेडी जो है फॉर्म हो जाएंगी, तो ऑलरेडी कंप्लाइंस जो है फॉलो हो जाएंगी। चीज़ें मेनली जो है आपको जो है इसके बाद जो है फर्दर रिसर्च एनालिस्ट आर एडवाइज टू डिस्प्ले लिंक्स ऑफ लॉग्स, तो यहाँ पे पूछ सकता है क्या वेबसाइट पे आपको इस कोर्स का लिंक प्रोवाइड करना कंपलसरी है, यस कंपलसरी है। रिसर्च एनालिस्ट नॉट हैविंग वेबसाइट मोबाइल, यहाँ पे देखो जिस रिसर्च एनालिस्ट के पास और वेबसाइट नहीं है वो क्या करता है, इन्वेस्टर चार्टर जो है आपको क्या बोलते हैं एक बार सेंड करना है। जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होगा उसी समय उसको इन्वेस्टर चार्टर उसके मेल आईडी पे क्लाइंट के मेल आईडी पे सेंड करना है। और 7 से पहले अगर आपका वेबसाइट और ऐप नहीं है तो 7 से पहले जो है हर महीने आपका जितने क्लाइंट्स हैं, ऑनबोर्डेड क्लाइंट्स हैं आपके पास, सबके मेल आईडी पे आपको कंप्लेंट टेबल सेंड करना है। ये कंप्लाइंस है, इसलिए मैं बोलता हूँ वेबसाइट जो है होना जरूरी है कि आपकी बहुत सारी काम को जो है आसान कर देता है। बस इसका लिंक जो है कॉपी करके पेस्ट कर दें आप, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो यहाँ पे वो होंगी। इसके बाद जो है आपका चीज़ें बता दी आपको। ये यहाँ पे देखो इन्वेस्टर चार्टर जो है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको, यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ लेना एक बार, चीज़ें हो जाएंगी। बस ये आपको कॉपी पेस्ट करना है। और कंप्लेंट टेबल का फॉर्मेट है ये, डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर, कैसे आया, मेल के थ्रू आया, फोन के थ्रू आया, जो भी आया यहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा। पेंडिंग एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में पेंडिंग आपने रिजॉल्व किया नहीं किया, कितने रिसीव हुए, कितना रिजॉल्व किया, टोटल पेंडिंग कितना है, 3 मंथ से ऊपर का पेंडिंग कितना है, और एवरेज रिजॉल्व टाइम कितना लगा है आपका, सिबिल स्कोर से कितना आया, अदर सोर्स से कितना आया, सब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। इसका मंथली ट्रेंड, मंथली वाइज क्या कंप्लेंट डिटेल्स है वो मेंटेन करना है, और ईयरली ट्रेंड आपको मेंटेन करना है। तो ये आपके जो है चैप्टर 13 कंप्लीट हो गए। कुछ भी अपडेट आता है उसकी आप चिंता मत करें, चाहे कोई भी आएगा, मुझे पता है मुझे क्या अपडेट करनी है, उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो बना के मैं पुट कर दूंगा।